अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। जस्ट मिक्स्ड। कमाल है, बबीता जी बालकनी में आया तो मुझे देखा तो होगा ही, तो मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है? तो मैंने क्या किया? अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल। है? मैंने कहा गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ। क्या हुआ? सुबह 8 बजे चेहरे पे 12 क्यों बजे? हाँ, नहीं कुछ नहीं। अरे क्या कुछ नहीं? बताओ क्या बात है? कुछ टेंशन है? नहीं अरे कोई टेंशन नहीं है भाई। अरे क्या कुछ नहीं जेठालाल, साफ साफ तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है टेंशन है। बताओ ना क्या बात है, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अरे आने केम कहूं शू टेंशन छे? अरे इतना क्या सोच रहे हो, बताओ बताओ क्या बात है। अरे आ तो मानता ज नहीं। मुझे लगता है बिना जाने ये मुझे जाने नहीं देगा, इसको थोड़ा बिजी करना पड़ेगा। अरे इतना क्या सोच रहे हो जेठालाल, बताओ ना क्या टेंशन है। अबे क्या बताऊं दोस्तों, वो मेरी अंगूठी नीचे गिर गई। अंगूठी तो तुम्हारे हाथ में है। अरे ये तो मुझे भी दिख रही है भाई, ये नहीं, ये उंगली में पहनी थी ना, वो अंगूठी गिर गई। वो अच्छा, सोने की थी? हाँ। अरे ऐसे कैसे गिर गई जेठालाल? ओ अब्दुल ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला ना, अभी यहाँ से गुजरा तो मैंने भी उसको गुड मॉर्निंग बोला, उसमें मुझे लगता है शायद गिर गई होगी। गुड मॉर्निंग बोलने के चक्कर में गिर गई? तुमने अब्दुल को गुड मॉर्निंग ऐसे किया होगा ना, गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग बड़े भाई। अरे भाई, आपको कैसे पता चला कि मैं आपके पीछे से आ रहा हूँ? हाँ पता चल गया, जाओ तुम। हाँ ओके। हाँ तो मैं कह रहा था कि तुमने ऐसे किया होगा, ऐसा तो नहीं बोला होगा गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग बड़े भाई। हाँ बोला तो सही भाई, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं अब्दुल। तो यह दूसरा अब्दुल कौन है? कोई नहीं, हाँ जाओ तुम जाओ। हाँ ओके। ए सुनो सुनो सुनो, यहाँ इधर आओ इधर। क्या है जेठालाल की ना सोने की अंगूठी कहीं गिर गई है नीचे, जरा ढूंढते उसे। हाँ आओ आओ। ओह क्या? हाँ। देखो जरा यहाँ वहाँ। अरे हाणे बेचारा अब्दुल ने क्या धंधे लगाड़ी दीधो? जेठा भाई, एक्चुअली आपकी अंगूठी कहाँ गिरी? वो तो पता नहीं दोस्त। ढूंढते ढूंढते। हाँ, ढूंढो तो फिर ढूंढो अब्दुल। काय हो? काय करताय? अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। कौन सी? सोने की। अय्यो! आपने सोने की अंगूठी घुमा दी, काय तुम्ही, कमाल है। अरे मेरी अंगूठी है माधवी। तो फिर किसकी अंगूठी ढूंढ रहे हैं आप? ये इसकी। किसकी? ये अरे जेठालाल, ये कहाँ चला गया? ये अब्दुल कहाँ चला गया? ओए अब्दुल, यहाँ। हाँ बेटे भाई। अरे अभी हम लोग यहाँ पे अंगूठी ढूंढ रहे थे ना जेठालाल की, तुम वहां कहाँ चले गए? जेठा भाई ने इशारा किया कि उनकी कोई अंगूठी नहीं गिरी, तू जा। हाँ? जेठालाल आहो, असू दे आता, मजाक किया होगा आपके साथ। आप नाश्ते के लिए आइए ना, नाश्ता रेडी है यावरती। हाँ आता हूँ। निघा। हाँ मेरे साथ मजाक किया ना तुमने जेठालाल, अब देखो मैं क्या करता।
हेलो। हाँ चाचा जी, भिड़े बात कर रहा हूँ। हाँ बोल बोल भिड़े बोल। हाँ एक्चुअली जेठा का फोन लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। एक मिनट ना देता हूँ। नहीं, उसको मत देना, खाली उसको मैसेज दे देना कि उसकी सोने की अंगूठी जो कंपाउंड में गिर गई थी ना, वो मिल नहीं रही है। क्या? जैसे ने सोने की अंगूठी खोली? हाँ, उसकी अंगूठी कहीं नीचे गिर गई थी, तो मुझे बोला कि जरा ढूंढने में मदद करो। मैं ढूंढ रहा था तो वो अंदर चला गया। तू एक मिनट चालू रखा। जेठिया, जेठिया, जी बापूजी। जी बापूजी वाली, अरे मेरे को अक्कल वक्कल है कि नहीं? सोने की कीमती अंगूठी खो देता है, बिल्ली मास्टर को ढूंढने के लिए बोलता है और खुद आराम से अंदर आ जाता है। नहीं बापूजी। क्या नहीं? तेरी सोने की कोई अंगूठी नहीं खोई है? नहीं। तो तुमने बिल्ली मास्टर को अंगूठी ढूंढने के लिए क्यों बोला? मैंने भिड़े को बोला अंगूठी ढूंढने के लिए। ये नाटक किया। ये बिल्ली मास्टर का फोन चालू है, वो खुद बोल रहा है कि तूने उसे सोने की अंगूठी ढूंढने के लिए बोला और खुद आराम से अंदर आ गया। ओह, लगता है भिड़े ने मजाक का बदला लेने के लिए बापूजी को फोन कर दिया। चल अभी चल खड़िया, चला क्या? चल नीचे चल, सोने की अंगूठी ढूंढते हैं। तो की कोई कीमत ही नहीं है, लास्ट साफ कहीं ना। सोने की अंगूठी खो गई और तेरे पेट का पानी भी नहीं हिल रहा। चल चल अभी खड़े खड़े मेरी बात क्या सुन रहे हैं? चल नीचे चल, सोने की अंगूठी ढूंढते हैं। एक मिनट बापूजी, जरा फोन देना। बस पड़ गई कलेजे में ठंडक। क्या ठंडक? क्या कलेजा किसका? सोने की अंगूठी का? एक मिनट बापूजी, एक मिनट। नहीं, तू पहले मुझे बता, ये सब क्या है? बापूजी, मेरी कोई सोने की अंगूठी खोई नहीं है। वो तो भिड़े के साथ मैंने एक छोटा सा मजाक किया था। फोन ले। हाँ भाई भिड़े, हाँ भाई सॉरी। हाँ तो जेठिया की कोई सोने की अंगूठी खोई नहीं है, उसने तेरे साथ मजाक किया है। मुझे पता है चाचा जी, एक्चुअली मैंने जेठा से बदला लेने के लिए ना आपके फोन पे फोन किया। बिल्ली मास्टर, जेठिया से बदला लेने के लिए तूने मुझे इस्तेमाल किया? नहीं, सॉरी बुड्ढे। बुड्ढे बोलता है? बुड्ढे किसको बोलता है? एक मिनट फोन दीजिए बापूजी, फोन दीजिए। अरे गुड्डे चाचा जी, हैव अ गुड डे। बुड्ढे, आपका दिवस शुभ हो, तुमचा दिवस शुभ असो, आपका दिवस शुभ रहे। ये चुप रहे। ओके। क्या बोला बुड्ढे? पता नहीं, कुछ बोला। फ्रेंड्स, माधवी आंटी पोहे और साबूदाने बड़े बना रहे हैं, मजा आ जाएगा। लेकिन सोनू, भिड़े अंकल हमें ऐसे सुबह सुबह देखेंगे तो गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? अरे वो क्यों गुस्सा करेंगे? तो बस सब एक एंजॉय करो नाश्ता। थैंक यू माधवी आंटी। हाँ, वाह 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 माधवी आंटी, क्या टेस्टी नाश्ता बनाया आपने। ये बिना खाए? हाँ, गोली को खुशबू से ही खाने के टेस्ट के बारे में पता चल जाता है। वाह, आई सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ओ हो, गोया गोगी, क्या बात है। हाँ ये गोळ्या, ट्रेन में चौथी सीट पे बैठा है तू, जरा आगे सरकून बस ना बाबा, कितनी पुढे। सॉरी बेटा, इतनी टेस्टी चीजें रखी है टेबल पे, मैं कितना चला गया। वैसे क्या कर रहे हो सुबह सुबह यार? नाश्ता। ये गोळ्या, वो दिख रहा है मुझे। बेटा अंकल, वो कहते हैं ना, दाने दाने पर निकाह है खाने वाले का नाम। जल्दी से नाश्ता कीजिए। क्यों जल्दी क्यों? बेटा अंकल, माधवी आंटी के हाथ के बने पोहे और साबूदाने बड़े इतने टेस्टी होते हैं ना कि मन और पेट दोनों बेकाबू हो जाते हैं। और फिर ये सब खत्म हो जाएगा तो आपको खाने नहीं मिलेगा ना, इसलिए। अरे गोळ्या, आओ।
खाने दीजिए ना उन लोगों को, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। डिसाइड करते हैं ना। लेकिन सोनू, नाश्ता खाते खाते भी डिसाइड कर सकते हैं ना, खाते खाते डिसाइड करते हैं। एक मिनट, क्या डिसाइड करना है तुम लोगों को? अरे आदि खानी मत बोल, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो भिड़े अंकल वो ये बोल रहे हैं कि हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि अगर किसी को सरप्राइज गिफ्ट देना है तो क्या दे सकते हैं। सरप्राइज गिफ्ट में तो ना भिड़े अंकल ऐसा गिफ्ट देना है ना, ऐसा गिफ्ट देना है ना तो रोंगटे खड़े हो जाए। भिड़े अंकल गिफ्ट देख के ना उसका सर एकदम चकरा जाना चाहिए एकदम। खड़े हो जाए, सर चकरा जाए, ऐसा गिफ्ट किसको देना है तुम लोगों को? सॉरी भिड़े अंकल, वो तो हम नहीं बता सकते। हाँ नहीं, बताना तो पड़ेगा। ऐसा भयानक गिफ्ट किसको दे रहे हो तुम? रहने देखो कि आपको बताएंगे ना भिड़े अंकल तो आप बाल की खाल निकालेंगे। अरे लेकिन अभी तुम लोगों ने मुझसे सजेशन मांगा ना, तुम लोग मुझे बताओगे नहीं तो मैं सजेशन कैसे दूंगा? भिड़े अंकल हम आपको बता तो नहीं सकते। सॉरी 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 सॉरी। तो ठीक है, तुम लोग खुद ही सोचो, मेरे पास बहुत काम है। वाह मजा आ गया। दोनों को भी चलते ए, कहाँ चलते? क्लब में। बाटलस माला, खाना और खेलना, इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है ना तुम्हें? लेट मी करेक्ट यू भिड़े अंकल, जब भी मैं खाता हूँ और खेलता हूँ ना तभी मुझे कुछ सोचता है। क्लब हाउस में खेलते खेलते सरप्राइज गिफ्ट के बारे में सोचेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया आइडिया आ ही जाएगा जी। चलो यार, चलो चलो। बाबा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये तो रह गया। बाय भिड़े अंकल, बाय बाय। ऐसा कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं ये? किसके साथ बात कर रहे हैं? बच्चे तो गए ना। हाँ नहीं, वो गए पता है। ये कोई तो सरप्राइज देने की बात करते, तुम्हें पता है? हालत है मैं सब्जी ले लो सब्जी। सुन ताली, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। कमाल है, ऐसा कौन सा भयानक सरप्राइज देने वाला है ये? कैसे है सब? एकदम चकाचक। मला अर्धा किलो भेंडी हवी हा। हाँ। सुनीता, आज नींबू नहीं दिख रहे। हाँ। क्यों, नींबू के दाम फिर से बढ़ गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज नींबू मिर्ची नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों? वो बाजू की सोसाइटी है ना, उन लोगों ने सारे नींबू मिर्ची खरीद लिए। क्यों? बगल की सोसाइटी में कोई फंक्शन है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई फंक्शन नहीं है। अगबी, किसी ने अचार का बिजनेस तो नहीं चालू किया उधर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इतने सारे नींबू मिर्ची क्यों खरीदे? अरे देवा, मतलब आप लोगों को कुछ पता नहीं? क्या? क्या सुनीता? हाँ, हमें कुछ नहीं पता। वो बाजू की सोसाइटी है ना, वहाँ पिछले 5 दिनों से कुछ अजब गजब हरकतें हो रही थी। 5 दिनों से? हाँ, अजब गजब हरकतें मतलब? हाँ, मतलब कैसी हरकत है? मतलब रात को अचानक से लाइट ऑफ बंद हो रही थी। मतलब ऑन ऑफ? हाँ हाँ, वही। हाँ तो कोई लाइट ऑन ऑफ कर रहा होगा ना? हाँ। आज तो वेरी कोई मस्ती कर रहा होगा। हाँ। नहीं, कोई मस्ती नहीं कर रहा था। तो फिर ये सब कौन कर रहा था? भूत। भूत? हाँ, उस भूत ने सोसाइटी के सब लोगों को परेशान करके रखा था। सुनीता, ऐसे भूत कुछ नहीं होता है। होता है, ऐसा होता है। ये सब हो रहा था तो उन्होंने एक बाबा को बुलाया, एग्जिट बाबा, और उन्होंने उस भूत को सोसाइटी से बाहर निकाला और उन्होंने ही बताया कि कुछ दिनों तक दरवाजे के बाहर नींबू मिर्ची लगा के रखना ताकि वो भूत वापस ना आए।
मैं तो कहती हूँ आप लोग भी दरवाजे के बाहर नींबू मिर्ची लगा के रखो। नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे गोकुल धाम में ऐसे कोई भूत वूत का टेंशन नहीं है। हाँ हाँ बराबर। मैंने जो सुना वो आप सब लोगों को बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। आप सब्जी ले लो। हाँ हाँ ठीक है। इनको ना इसकी खबर देनी चाहिए। क्या सवाल पूछा है मैंने, क्या जवाब लिखा है, और हर जगह पे काटाकुट और इतना घिसा हुआ है पेज से कि पेपर ही फट गया है। अरे देवा, हाँ चिंटू पण है ना, मम्मी से बात करनी पड़ेगी उसके। हाँ हेलो, चिंटू की मम्मी। तो वीडियो सर का फोन है। हेलो, चिंटू की मम्मी नहीं, चिंटू के पापा की वाइफ की इकलौती बहू का इकलौता बेटा बोल रहा हूँ। आते कौन बोल रहा है? अरे वीडियो सर, मैं चिंटू बोल रहा हूँ। तो ये क्या था? मेरे पापा के पापा यानी मेरे दादाजी, उनकी वाइफ यानी मेरी दादी जी, दादी जी की बहू यानी मेरी माँ, और उनका बेटा यानी मैं, ग्रेट चिंटू। चिंटू, मम्मी को फोन दे। मम्मी तो किटी पार्टी में गई है। तो पापा को फोन दे। पापा तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया है। दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे बोलिए ना, क्या बात है? चिंटू, मैं तुम्हारा अभी पेपर चेक कर रहा था, मैंने क्या सवाल पूछा था, तुमने क्या जवाब लिखा है। अरे बेटा जरा समझो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फाइनल एग्जाम में विकेट जाएगी तुम्हारी, फेल हो जाओगे तुम। अब ये शरारत करना बंद करो अभी। बच्चे तो शरारत करेंगे ना, मैं शरारत करना तभी बंद करूंगा जब मैं आपके जैसा बड़ा हो जाऊंगा। चिंटू बेटा, ये जो स्मार्ट जवाब मुझे देते हो ना, वो सब पेपर में लिखो, पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। मम्मी या पापा आए तो मुझसे फोन पे बात करवाना। ओके बीड़े सर। क्या करूं मैं इस बच्चे का? आगे सुनो बड़ा, तो फाइनली क्या डिसाइड किया गिफ्ट का? ओ सोनू। हाँ बाबा। अच्छा ते घातलंय काय काना? मैंने पूछा कि क्या डिसाइड किया सरप्राइज गिफ्ट के बारे में? 2-3 शॉर्टलिस्ट कर लिए, अभी उनमें से एक फाइनल कर देंगे। अरे कमाल है सोनू, एक गिफ्ट देने के लिए तुम लोग ज्यादा नहीं सोच रहे हो? अरे पेन ले लो, मफलर ले लो, कॉफी मग ले लो, एक आधी अच्छी किताब ले लो, इसमें शॉर्टलिस्ट क्या करना है? वो क्या है ना बाबा, स्पेशल इंसान के लिए स्पेशल गिफ्ट चाहिए, ऐसी गिफ्ट जिसे देखकर झटका लगे। स्पेशल इंसान? ऐसा कौन होगा स्पेशल इंसान? अच्छा सोनू बड़ा, हाँ बाबा। वैसे कौन से 2 गिफ्ट शॉर्टलिस्ट की है? वो हम लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम नहीं बता सकते। ये तो बता ही सकती हो ना कि ऐसा स्पेशल इंसान कौन है जिसको गिफ्ट देने वाले हो? वो भी नहीं बता सकते। सॉरी बाबा, बाय। ये बाय का बाय, अभी तो आई हो तुम। बाबा मैं चार्जर लेने आई थी, बाय। कमाल है, इन लोगों ने किसके लिए स्पेशल गिफ्ट लिया होगा? कौन होगा वो? टप्पू? नहीं, टप्पू तो गया ना कहीं तो पढ़ाई करने के लिए कौन से तो भी प्रदेश में। नहीं, टप्पू नहीं होगा। तो वैसे अच्छा है टप्पू यहाँ नहीं है, वरना मेरे जीवन में अशांति होती। चुकते चुकते आत्मा काढून टाकला राम म्हणणं। गप्प बसा, एक तो आपकी गलती है। मेरी गलती? मैंने क्या किया? सेक्रेटरी हूँ, क्या आपका ध्यान ही नहीं है? अरे क्या हुआ क्या? मेरा किस पे ध्यान नहीं था? आपको नहीं पता हमारे आजू बाजू के सोसाइटी पे क्या हो रहा है? माधवी, मैं हमारी सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ, आजू बाजू की नहीं। वो हमारी बाजू वाली स्वामी सोसाइटी है ना, वहाँ भूत आया था। ओ अच्छा। भूत? 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 ये लो, महिला मंडल को कहीं से खबर लग गई कि पाउडर गली की किसी सोसाइटी में भूत आया है, और भूत का नाम सुनकर भूकंप मच गया। यही होता है, बिना जाने के बाद सही या गलत हम ओवर रिएक्ट करते हैं और छोटी सी छोटी बात को हवा देकर बड़ा बना देते हैं। दोस्तों, मैं तो ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता, और वैसे भी नींबू मिर्ची से भागने वाले भूत में कोई दम नहीं। लेकिन मन का समाधान होना बहुत जरूरी है। खैर, माधवी भाभी ये बात की खबर लेकर भिड़े भाई के पास पहुंची।
बड़े भाई समझदार हैं, ज्ञानी हैं, तो वो क्या इस बात का समाधान निकाल पाएंगे? क्या वो माधवी भाभी को समझा पाएंगे या खुद डर जाएंगे? भाई गोकुल धाम में कोई बहुत बड़ा संकट तो नहीं आने वाला है। गोकुल धाम में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके घर पर हंसी और ठहाकों की बरसात ही होगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कौन सा भूत? ओ भूत पिशाच वाला भूत। भूत पिशाच वाला भूत? हाँ, ऐसा वाला ही भूत आया था। अरे क्या बोल रही हो माधवी? कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? वो अफवाह नहीं है, सच है। सुनीता है ना, अपनी सब्जी वाली सुनीता, वो बता रही थी कि स्वामी सोसाइटी में पिछले 5 दिन से लाइट चालू बंद हो रही थी और इस बात से पूरी सोसाइटी डर गई थी। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात थी माधवी? लाइट में प्रॉब्लम हुआ होगा, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना चाहिए था, रिपेयर कर देता वो। तो आपको मजाक लग रहा है? स्वामी सोसाइटी वालों ने भूत को भगाने के लिए एग्जिट बाबा को बुलाया था। किसे बुलाया था? एग्जिट बाबा, जो भूतों की एग्जिट कराते हैं वो। फिर उन्होंने भूत को भगाया और उन सबको कहा कि अपने अपने घर में आप नींबू मिर्ची बांध दो तो भूत नहीं आएगा। अच्छा, तो कुल मिला के भूत चला गया ना? हाँ। बस ठीक। 1 मिनट, वहां से तो वो भाग गया है, लेकिन कहीं हमारी सोसाइटी में आ गया तो? तू शांत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं शांत हो गई हूँ। अभी ना हम लोग नींबू मिर्ची बांध देते हैं। आप एक काम कीजिए, मार्केट जाइए और नींबू मिर्ची लेकर आइए और पूरी सोसाइटी के लिए लेकर आना। हाँ? देखो माधवी, ये भूत ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। आप कुछ मत सोचिए हो, आप बस ना नींबू मिर्ची लेकर आइए बस। लेकिन हमारे सोसाइटी में क्यों आएगा भूत? क्यों? हमारी सोसाइटी में उसको नो एंट्री है। कमाल करता तुम्हें, भूत हवा की तरह होता है, कहीं से भी आ सकता है वो। तुम्हें आड़ा ना नींबू मिर्ची लवकर। ठीक है, मैं जाके नींबू मिर्ची लेके आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करूंगा। जीतू भाई मेरे दोस्त थे वो, पता तो चले सच क्या है। सुनी तो थोड़ी खोटा बोलना रे। अरे क्या बात है, गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब का मुझे फोन आया। बोलो बोलो, कैसे याद किया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ जीतू भाई? अरे भिड़े भाई, आप क्या सुन रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं, मेरा मतलब है मैंने सुना कि आपके सोसाइटी में भूत आया था। आप भूत में मानते हो? एक टीचर होकर आप ये सब में मानते हो? अरे मैं नहीं मानता ना, इसे सच जानने के लिए फोन लगाया आपको। बताइए जरा सच क्या है? अरे भूत में तो मैं भी नहीं मानता हूँ। अब सोसाइटी की लाइट खराब हो गई होगी तो चालू बंद हो रही थी। अब सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो भूत में मानते हैं। अब उन लोगों ने ही वो भूत वाली बात फैला दी होगी और बाबा को बुला लिया। अब मैं किसी को मना भी तो नहीं कर सकता ना। क्या बताऊं भिड़े भाई, मेरी वाइफ ने भी घर के बाहर नींबू मिर्ची बांध दिया है। क्या कर सकते, बीवियां होती है ऐसी है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू, बाय बाय। ओके ठीक है। सुना, ये भूत कुछ नहीं होता है। या तो वहां पे लाइट का प्रॉब्लम हुआ होगा, या तो वहां पे भी कोई टप्पू जैसा शरारती बच्चा होगा जिसने मस्ती की होगी और लोगों ने उसको भूत का नाम दे दिया। अभी हम भी आंखें बंद करके उनका अनुकरण करेंगे तो दूसरे हमारा अनुकरण करेंगे और इस तरह अफवाह फैल जाएगी और इसी बात का फायदा उठा के व्यापारी लोग मार्केट में से नींबू मिर्ची गायब कर देंगे, फिर ब्लैक में बेचेंगे। बरोबर है। माँ, इस अफवाह को रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। कहने खरा है, तुमको रोकना चाहिए। अभी आप नींबू मिर्ची लेकर आइए। अरे अभी इतना समझाया फिर मांग रही हो तुम? अहो आपल्या घरासाठी हवी आहे। नाश्ते के लिए पोहा बनाऊंगी तो नींबू चाहिए ना। ठीक है, मैं बाद में लेके आऊंगा। मुझे पहले पेपर चेक करने, मेरे लिए चाय बनाओ तब तक। आणते। कमाले बाई, काही बोलते। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सुविचार तो अच्छा लिखा है मैंने, लेकिन आज सुनीता ने जो महिला मंडल को डरा दिया है ना, उस बात के संदर्भ में दूसरा सुविचार लिखना पड़ेगा। विश्वास इंसान को मजबूत बनाता है पर अंधविश्वास उसे कमजोर बनाता है। आज के लिए ये सही सुविचार है।
अरे चाचा जी सुप्रभात। अरे सुप्रभात भिंडी मास्टर, सुप्रभात। सुबह मैंने तेरा सुविचार पढ़ा था, बहुत अच्छा लिखा था, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ लेकिन मैंने अभी सुविचार चेंज कर दिया है। अच्छा, विश्वास इंसान को मजबूत बनाता है पर अंधविश्वास उसे। से मैं पढ़ रहा हूँ ना भाई। ओ अच्छा, मुझे लगा आपको तो अरे मैं मन में पढ़ रहा हूँ। ओह पढ़िए पढ़िए। हाँ, हर चीज जोर से बोलनी थोड़ी जरूरी है। करेक्ट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुविचार लिखा है तूने। लेकिन ये सुविचार बदला क्यों तूने? अरे वो क्या हुआ चाचा जी, वो अपनी सब्जी वाली है ना सुनीता, उसने महिला मंडल को बताया कि अपने बाजू में जो स्वामी सोसाइटी है ना। अरे वो चौराहे पे वही ना? हाँ वही वही। तो वहाँ पे 4-5 दिनों से लाइट चालू बंद हो रही थी। तो लोगों को ऐसा लगा कि वहाँ पे भूत है। भूत? ये चाचा जी आप डरिए मत। जैसे मुझे इस बात की जानकारी मिली, मैंने उस सोसाइटी के सेक्रेटरी को फोन लगाया, जो मेरा दोस्त है जीतू भाई। तो मैंने उनसे बात की और उनको पूछा कि ऐसा कुछ है क्या। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भूत है ना? नहीं नहीं चाचा जी, उनका कहना है कि वहाँ पे भूत नहीं है। तो फिर सुनीता ने ऐसा क्यों बोला? अभी क्या है ना चाचा जी, आधे लोगों का मानना है कि वहाँ पे भूत है और आधे लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने मस्ती की हो। नहीं, पक्का वहाँ पे भूत होगा। मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन चाचा जी आप कहीं जा रहे थे ना? हाँ, मेरे दोस्त के घर जा रहा था, लेकिन अभी नहीं जाना। अरे क्यों, क्या हुआ क्या? क्योंकि मेरा दोस्त वो स्वामी सोसाइटी के बाजू वाली सोसाइटी में ही रहता है। मैं घर जा रहा हूँ। अरे चाचा जी मेरी बात सुनिए, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भूत है, लेकिन हकीकत में भूत कुछ नहीं होता है। अरे होता है। नहीं होता है। अरे होता है। चाचा जी आप जाइए आपके दोस्त के घर, कुछ नहीं होता है भूत, जाइए आप। ठीक है। हाँ। मैं घर ही जाता हूँ। चाचा जी, चाचा जी देखिए, अगर आप ही इस बात पे यकीन करेंगे तो बाकी सबका क्या होगा? मुझे क्या मालूम? अरे लोगों को यही समझाने के लिए तो मैंने आज का सुविचार बदल के फिर से लिखा है। विश्वास इंसान को वो पढ़ा मैंने। मजबूत बनाता है, लेकिन अंधविश्वास उसे अरे वो पढ़ा मैंने। कमजोर बनाता है। मुझे उस सोसाइटी की तरफ जाना ही नहीं। अरे नहीं चाचा जी, मैं भूत की बात कर ही नहीं रहा था। आपके अंदर जो डर है ना वो निकाल दीजिए। ये भूत सिर्फ वहम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे मैं तो कहता हूँ बिंदास जाइए, बिंदास। शाबाश। ठीक है, तू मुझे वहाँ तक छोड़ दे। मैं क्यों? तू मुझे वहाँ तक नहीं छोड़ सकता? नहीं छोड़ सकता हूँ ना। हाँ तो छोड़ दे। लेकिन आपको वहाँ पे जाना कहाँ है? अरे बताया तो सही, मेरे दोस्त के घर जाना है। हाँ वो ठीक है, लेकिन दोस्त का नाम क्या है? तुझे क्यों जानना है? नहीं क्या है, मैं आपको वहाँ पे छोड़ तो दूंगा चाचा जी, लेकिन मेरे यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ हो गया तो जेठालाल मुझे नहीं छोड़ेगा ना। मतलब वहाँ पे सच में भूत है? मैं घर ही जा रहा हूँ। चाचा जी मैं भूत की बात नहीं कर रहा था। अरे तो और क्या हो सकता है मुझे? आप खो जाते हो। मेरा मतलब है चाचा जी कि हम लोग जब भी बाहर गए हैं आपको कुछ हुआ ही है, कुछ ना कुछ मुसीबत आई है आपके सर पे, और फिर बाद में जेठालाल ने मुझे बहुत सुनाया है। इसलिए मैं आपको पूछ रहा था कि आपके दोस्त का नाम तो बता दीजिए मुझे। राउत जी, बस खुश। हाँ। चल अभी छोड़ दे। अरे लेकिन चल के क्यों जाना है, सकरम पे जाते हैं ना। हाँ। हाँ आप यहाँ रुकिए, मैं सकरम लेके आता हूँ। अरे क्यों, मैं भी तेरे साथ आऊंगा भाई। चल चल। अरे हाँ आ रहा हूँ चाचा जी, आ रहा हूँ। आप बैठ जाइए, आ रहा हूँ। बागा, सेठ जी के आते ही इन सारे चेक पर सही करा लेना। ठीक है नट्टू काका, लेकिन हमारे पगार के चेक पर आप सही करवाना। नट्टू काका, ये सेठ जी हमारी पगार कब बढ़ाएंगे? बागा डोंट वरी, इसके लिए मैंने एक आइडिया की है। मैंने चेक में अमाउंट ही नहीं डाली है। वो चेक देखेंगे तो तुरंत पूछेंगे कि अमाउंट क्यों नहीं डाली। तो हम बोलेंगे कि सेठ जी आप पगार कब बढ़ाने वाले हो। नट्टू काका वाह, क्या मस्त आइडिया लगाया आपने। लेकिन बागा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा। ले क्यों? सेठ जी को हम बार बार कहते हैं, फिर भी हमारा पगार नहीं बढ़ाते। बार बार एक ही बात करने का क्या फायदा? भाई पुरानी रकम लिख देंगे। नट्टू काका, हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि क्या है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़े सयाने भी कह के गए हैं, कोशिश करते रहने से हमें उसका रिजल्ट एक ना एक दिन मिलता ही है। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। बावरी जी का फोन। देख बागा, बावरी दुकान में नहीं आनी चाहिए।
हाँ तो नटू काका बावरी जी दुकान में नहीं आ सकते, उनका फोन तो आ ही सकता है ना। बोलिए बोलिए बावरी जी। कैसे हैं बागेश्वर जी? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ और अभी आपसे मिलने दुकान आ रही हूँ। क्या आप दुकान आ रहे हैं? नहीं भागा, सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ नहीं 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 बावरी जी, आप प्लीज दुकान मत आइए। तो सेठ जी ने आपको दुकान आने से सख्त मना किया है। हे भगवान, बावरी यहाँ पे आ गई, तभी सेठ जी यहाँ पे आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी सेठ जी दुकान में है? नहीं वैसे अभी तो बैंक गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है, तो मैं आ रही हूँ और आपके सेठ जी आने से पहले मैं चली भी जाऊंगी। नहीं नहीं बावरी जी प्लीज आप दुकान में मत आइए। नहीं नहीं मैं आती हूँ, मुझे आपसे मिलना है। आप कहाँ हैं इस वक्त? आपके पीछे बागेश्वर जी। बावरी जी आप? हाँ मैं यहीं पर थी। अरे तो फिर आपने फोन क्यों किया? वो मैं आपके गिफ्ट किए हुए फोन से सबसे पहला कॉल आपको करना चाहती थी, इसलिए। I love you बागेश्वर जी। I love you too बावरी जी। भागा। बावरी जी आप यहाँ दुकान में क्यों आई हैं? क्यों? आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, आप ही तो मेरी खुशी हो। तो फिर मुझे देख के आपके चेहरे पे टेंशन क्यों आ गया? क्योंकि बागा को सेठ जी ने सख्त शब्दों में कहा है कि बावरी यहाँ नहीं आनी चाहिए। हाँ बावरी जी, और अगर सेठ जी अभी दुकान में आ गए और उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो वो आपको और मुझे दोनों को बहुत डांटेंगे। और अगर वो आपको डांटेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? बावरी जी प्लीज आप अभी यहाँ से जाइए। चली जाऊंगी, लेकिन आपके लिए जो गिफ्ट लाई हूँ वो देकर जाऊंगी। अरे वाह, आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं? हाँ, आपके और गट्टू काका दोनों के लिए लाई हूँ। गट्टू काका नहीं बेटा, नट्टू काका। हाय हाय, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। क्या गिफ्ट लाए हैं आप? पहले आप दोनों आंखें बंद कीजिए, फिर ही गिफ्ट दूंगी। अरे बावरी जी, अगर आंखें बंद कर लूंगा तो गिफ्ट देखूंगा कैसे? नहीं बागेश्वर जी, आप आंखें बंद कीजिए, फिर मैं आपको गिफ्ट दूंगी। अरे बावरी जी प्लीज बागेश्वर जी, कीजिए ना आंखें बंद। बागा फटाफट आंखें बंद कर, वरना सेठ जी आ जाएंगे तो बहुत चिल्लाएंगे। हाँ ठीक है बावरी जी, ये लीजिए बस। आप भी आंखें बंद कीजिए। गलती से मिस्टेक हो गई, गिफ्ट तो स्कूटर की डिक्की में ही रह गई। बागेश्वर जी, नट्टू काका, आप दोनों ना अपनी आंखें बंद ही रखना, आप दोनों को मेरी कसम। अरे बावरी जी ये प्लीज। ठीक है बावरी जल्दी आ जाना, वरना सेठ जी आ जाएंगे। हाँ हाँ अभी आई। नट्टू काका आप भी आंखें मत खोलना, बावरी जी ने आपको भी कसम दी है। हाँ। ये दोनों दुकान के बीचों बीच आंख बंद करके क्यों खड़े हैं? ये चाचा भतीजा रोज कोई ना कोई नया करतब लेके आते हैं। कौन? अरे कौन क्या? अभी आप दोनों मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? देखा बागा, सेठ जी आ गए। आ गए मतलब बैंक की तो गया था। बैंक से दुकान तो आने ही वाला था ना, सीधा घर थोड़ी जाने वाला था। अरे तुम दोनों ने आंखें क्यों बंद कर रखी है? आंखें खोलो। सेठ जी आपको हमें जितना डांटना हो आप डांट लीजिए, लेकिन हम आंखें नहीं खोल सकते। क्यों चिपक गई है?
अरे कैसे चिपके? कौन से टीपे डाले थे आंख में और क्यों? सेठ जी, हमने आंख में कोई टीपे यानी कि कोई आई ड्रॉप्स नहीं डाले हैं। हमारी आंखें चिपकी हुई भी नहीं है, हमने आंखें बंद रखी है। अरे पर क्यों? वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कौन से वाले? कौन से वाले? हाँ, जो दिख रहे हैं वो तो खुले हैं। हाथ बंधे हुए हैं मतलब ऐसे नहीं, वो दरअसल हम मजबूर है, हमें कसम दी गई है। किसने कसम दी? किसी चोर ने? नहीं। हाँ, क्या? वो चोरी तो है, मेरे दिल की चोर। शेख, अरे भाई पहेलियां बुझाना बंद करो। या बताओ, तुम दोनों को किसने कसम दी आंख बंद रखने की? मैंने। बाहुरी तू? हाँ, मैं। अरे तूने क्यों इन दोनों को आंख बंद रखने की कसम दी? दरअसल मैं इनके लिए सरप्राइज गिफ्ट लाई थी, पर मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई और वो मैं स्कूटर की डिक्की में ही भूल आई। इसलिए मैंने इन दोनों को कहा था कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं अपनी आंखें मत खोलना। प्लीज, आपको मेरी कसम। हाँ तो अभी तो गिफ्ट लेके आई ना? हाँ। हाँ तो दे, गिफ्ट दे और आंखें खुलवा इनकी भाई। ये पकड़िए ना प्लीज। कौन गोलियां चला रहा है? अरे कोई गोली नहीं चला रहा है भाई, वो चश्मे का बॉक्स बंद किया मैंने। चल भाई, हो क्या ना, अभी तो लोग आंख खोल सकते हैं ना? हाँ। हाँ तो बोल। अरे मुझे हाँ मत बोल, इनको बोल। ओह, हाँ हाँ, कसम ओवर, आप दोनों आंखें खोल सकते हैं। बहुत मस्त गोगल्स हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू क्या, आपने भी मुझे मोबाइल गिफ्ट दिया ना, तो आपके लिए मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट। बेटा बावरी, मैंने तो तुझे कोई गिफ्ट नहीं दी, फिर भी तूने मुझे रिटर्न गिफ्ट दी। अरे भाई मिल गई ना गिफ्ट, नहीं चाहिए तो वापस दे दो भाई। बंद करो अभी ये गिफ्टम गिफ्टी। काम के टाइम पे क्या है ये सब? बावरी, मैंने तुझे कितनी बार बोला है काम के टाइम पे दुकान में नहीं आने का। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए दुकान आई थी, मैं गिफ्ट देके जाने ही वाली थी, पर मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से। तेरी ये गलती से, मिस्टेक की वजह से मेरा तो नुकसान हो जाता ना। आपका नुकसान कैसे? कैसे? अभी समझाता हूँ बेटा। तुम दोनों दुकान के बीचों बीच ऐसे आंख बंद करके खड़े थे, इतने में कोई चोर दबे पांव दुकान में आके कुछ चोरी करके ले जाता तो मेरा नुकसान नहीं होता? सॉरी सेठ जी। और बावरी जी, सेठ जी ने तो आपको बोला ही है, मैंने भी आपको कितनी बार बोला है कि काम के टाइम पे आप दुकान में मत आइए। आप अभी जाइए, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। बाद में मतलब? 5-6 साल के बाद। नहीं, मतलब सेठ जी का कहने का मतलब है 5-6 घंटे बाद, मतलब दुकान बढ़ाने के बाद। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? वो प्रॉमिस नहीं देगा। तो आप देंगे? अरे प्रॉमिस तू दे कि आज के बाद तू दुकान में काम के टाइम पे बगा से मिलने नहीं आएगी। प्रॉमिस दे के जा। प्रॉमिस लेने ही जा रही थी, लेके आती हूँ। रुक। प्रॉमिस नहीं है ना, ठीक है चल कसम दे। कसम तो रहती है ना तेरे पास? नहीं। झूठाड़ी, अभी तो दी इन दोनों को। नहीं, वो लास्ट बची थी, मैंने दे दी। मैंने कहा ना, कसम ओवर, बाय। दोस्तों, जेठालाल की जिंदगी के हर किस्से में हंगामा है, या फिर यूं कहें
कि हंगामा जेठालाल की जिंदगी का हिस्सा है। अब देखिए ना, जेठालाल की दुकान में आते ही वो देखता है कि नट्टू काका और बाघा आंख बंद करके खड़े, जिसका कारण है बावरी। बावरी जिसके दुकान में आते ही बाघा की जिंदगी रंगों से भर जाती, उसी बावरी के वजह से जेठालाल की जिंदगी के रंग फीके पड़ जाते हैं। एक तरफ जेठालाल के लाख मना करने के बावजूद बावरी दुकान में आ जाती है, तो दूसरी तरफ नट्टू काका और बाघा जेठालाल से पगार बढ़ाने की बात करने वाले हैं। इन दोनों को बावरी से तो गिफ्ट मिल चुका है, लेकिन क्या जेठालाल इन दोनों की पगार बढ़ाएगा या फिर जेठालाल के गुस्से से इनका ब्लड प्रेशर हाई? दोस्तों, जो भी होगा हंगामे के साथ होगा, और इसी हंगामे की वजह से आपके घर पे छूटेंगे हंसी और खुशियों के ठहाके। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो अभी खड़े क्या हो, काम पे लगो। चलो हेलो पकड़ो। बावरी नहीं थी तो अच्छा था। अरे ये तो हो गया सुबह। भागा, तू बावरी को सीरियसली समझा देना, काम के टाइम पे दुकान पे ना आए। बराबर है नट्टू काका, लेकिन वो बावरी है। वो मुझे पता है। मतलब मेरे प्यार में बावरी है। बावरी जी पूरे दिन में मुझे एक बार ना देखे तो उनको चैन ही नहीं पड़ता। अगर सेठ जी का मूड किसी दिन खराब हुआ ना, तो समझ तेरी नौकरी गई। नहीं नट्टू काका, मैं बावरी जी को समझाऊंगा। कड़क शब्दों में समझाना। कोशिश करूंगा। मतलब समझाऊंगा। आज अगर वो नहीं आई होती तो हम पगार बढ़ाने की बात कर लेते। ये बावरी की वजह से सेठ जी का पूरा मूड खराब हो गया। अभी पगार बढ़ाने की बात सेठ जी से कैसे करे? सॉरी नट्टू काका। क्या गुशुर पुशुर हो रही है उधर? अरे अभी भी चालू हुई है? दरअसल बात यह है कि नमस्ते जेठा सेठ। नमस्ते। अरे धीरू। नमस्ते बाघा भाई। नमस्ते नट्टू काका। आओ आओ धीरू, कैसे आना हुआ? मैं आप सबको मिठाई खिलाने आया हूँ। अरे वाह, बेटा हुआ तुझे? नहीं नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो फिर बेटा कैसे हुआ? किसने बोला बेटा हुआ है? अरे मतलब मिठाई किस खुशी में बांट रहा है? इस खुशी की वजह मेरे सेठ जी है। भगवान करे मुझे हर जन्म में उनके जैसा ही सेठ जी मिले। अच्छा हाँ। तेरे सेठ जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनके लिए तेरा प्यार ऐसे उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है? मेरे सेठ जी ने मेरी पगार बढ़ा दी। अच्छा, अरे वाह धीरू, मुबारक हो। ये तो सच में खुशी की बात है, नहीं सेठ जी? लीजिए मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ। थैंक यू। अभी चलो मैं चलता हूँ, मुझे और जगह भी मिठाइयाँ बांटनी। हाँ जा जा, जा। अच्छा मौका है बागा। हाँ तो बात कीजिए। पहले तू बात कर। नट्टू काका आप बड़े हैं, आप बात कीजिए ना। अरे ठीक है। थैंक यू। सेठ जी, बोलो। हमें भी धीरू की तरह मिठाई बांटनी है। तो बांटा। कैसे बांटे? आप हमारी पगार बढ़ाओ तो बांटे ना। ठीक है, तो पगार बढ़ा देता हूँ मैं आप दोनों की। फिर मैं भी रमणीक की तरह पेश आऊंगा, चलेगा ना? रमणीक? कौन रमणीक? ये धीरू का सेठ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं उसे। एक नंबर का हिसाबी आदमी है। वो क्या है, पहले स्टाफ लोगों का पगार बढ़ाता है, फिर अलग अलग नियम बना के पगार काटता भी है। नियम? कैसे नियम? किसी स्टाफ ने छुट्टी ली तो उस दिन का पगार कट। कोई स्टाफ 5 मिनट भी लेट आया तो उस दिन के आधे दिन की पगार कट। और किसी दिन किसी स्टाफ को इमरजेंसी की वजह से जल्दी घर जाना पड़ा तो उस दिन की भी आधे दिन की पगार कट। तो क्या ये रमणीक पगार तो बढ़ाता है, लेकिन महीने के अंत में जब इस स्टाफ के हाथ में पगार आती है ना, ये सब कट कुटा के, तब पता चलता है कि अरे बाप रे, ये तो पुराने पगार से भी कम पैसे हाथ में आए। अरे बाप रे बाप। तो मैं करता हूँ तुम लोगों के साथ कभी ऐसा? नहीं सेठ जी, आपने तो कभी ऐसा नहीं किया। तो भाई डूंगर दूर थी रड़ियामणा लागे।
બાકી નજીક જાવ તો ખબર પડે એમાં કેટલા કાંકરા ને પથરા છે. मतलब मतलब हर चमकने वाला पत्थर हीरा नहीं होता. मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाजू वाले की थाली में देख के हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी थाली में भगवान ने जो परोसा है उसे खुशी खुशी खा के आनंद उठाना चाहिए. तो ये लीजिए हमारी थाली, आपको जितना परोसना है इतना परोसिए. हाँ, मैं और नट्टू काका खुशी खुशी खा लेंगे. क्या है ये? हमारी पगार का चेक. ओह अच्छा, हाँ, लाइए पेन दीजिए. हाँ. अरे इसमें रकम नहीं लिखी है आपने? लाइए मैं लिख देता हूँ. नहीं नहीं ठीक है, मैं रकम लिख के साइन कर दूंगा. बावरी जी आप? अरे ये फिर आ गए. बावरी जी आपको मना किया था ना, अब वापस क्यों आ गए? इस बार मैं कस्टमर बन के आई हूँ. क्या लेना है तुझे? आप अपने कस्टमर से ऐसे बात करते हैं? क्या खरीदना है आपको? मैंने डिसाइड नहीं किया अब तक. सोचा कि सब प्रोडक्ट देख लूंगी फिर डिसाइड करूंगी. दिखा दिखा बागा दिखा. अरे बताइए कौन सा प्रोडक्ट देखना पसंद करेंगी आप? टीवी से शुरू करें? टीवी. भले जो है पतले. आइए. जी आइए. देखिए बावरी जी, ये टीवी सबसे बेस्ट है और इसकी पिक्चर क्वालिटी एकदम बढ़िया है. हमारे प्यार जैसे. बागेश्वर जी, शादी के बाद हम इसी टीवी पे हमारी शादी की वीडियो देखेंगे. बाघा. टीवी देख लिया है, अभी बोल रहे एसी देखना है. टाइम पास करे नवरी. बावरी. आइए आइए, ये देखिए. देखिए बावरी जी, एसी ये सब है. मुझे पता है, हम हमेशा इसके बीच में ही तो रहते हैं. मतलब ए सी के बीच में बी. बागा बावरी. वाह सरस. अब बताइए और क्या दिखाऊं? बागेश्वर जी यहीं पर खड़े होके बातें करते हैं ना. नहीं नहीं बावरी जी, हम यहाँ बातें नहीं कर सकते. अगर सेठ जी ने देख लिया तो वो गुस्सा करेंगे. फ्रीज. फ्रीज देखना है. आइए आइए. देखिए ये सारे फ्रिज है, लेकिन आजकल डिमांड में ये डबल डोर वाला फ्रिज है. क्योंकि क्या है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, इसके अंदर चीजें ठंडी की ठंडी रहती है. तो फिर हम एसी की जगह फ्रिज ही खरीद लेंगे. क्यों? गर्मी के सीजन में हम फ्रिज का दरवाजा खोल के सामने बैठ जाएंगे तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी और चीजें भी ठंडी रहेंगी. चल भागा, हुआ कुछ नक्की क्या नहीं? हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया. वाह शाबाश. बेटा क्या खरीदना है? हैंड्स फ्री. हैंड्स फ्री. टीवी एसी फ्रिज में से कुछ पसंद नहीं आया? आया ना, पर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि इन तीनों में से क्या खरीदूं. इसलिए सोचा कि खाली हाथ जाने से अच्छा कि कुछ खरीद लूं. दे भाई जल्दी हैंड्स फ्री दे, रवाना कर. जी. एक्सक्यूज मी. जी. मुझे हैंड्स फ्री की होम डिलीवरी चाहिए. हम लोग होम डिलीवरी नहीं करते. ये आपके सेल्समैन रोज जाते तो है टेम्पो में डिलीवरी करने. तो तू क्या चाहती है? तेरे इतने से हैंड्स फ्री को बड़े से टेम्पो में लोड करके ये तेरे घर पर डिलीवरी देने आए? नहीं नहीं, टेम्पो की जरूरत नहीं है. इनके पास साइकिल है ना, उस पे डिलीवरी करेंगे तो भी चलेगा. આનું પત્તું જ નથી. હવે પછી बेटा चलो. ओके बाय. सेठ जी, ये चेक में मैं पुरानी रकम डाल देता हूँ, आप घर जाते जाते साइन कर देना. थैंक यू.
बावरी का फोन है ना? मत उठाना, मत उठाना, खबरदार जो फोन उठाया है तो। भागा, मत उठाना। ओ नो, क्या हुआ? आप भी फोन मत उठाना। क्यों? बावरी का ही फोन होगा। आपको कैसा पता? कॉमन सेंस। भागा ने फोन उठाया नहीं तो आपको किया होगा। इसको अभी कड़क भाषा में सुनाना तो पड़ेगा ही। नहीं, सॉरी सॉरी। देख बावरी, अभी हद हो रही है, बस कर तू, बस कर, वरना पुलिस स्टेशन में जाके तेरे खिलाफ मुझे कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी। जेठालाल, बावरी नहीं मेहता बोल रहा हूँ। ओ, मेहता साहब, सॉरी सॉरी मेहता साहब, सॉरी। क्या बताऊं आपको, ये बावरी ने परेशान कर दिया आज। जब से बावरी आई है, भागा को काम ही नहीं करने दे रही है। अभी उसको काम के टाइम पे दुकान में आने से मना किया, तभी बार बार फोन कर रही है। मेरे परम मित्र, परम शांति रखो। कैसे शांत हो जाऊं मेहता साहब? सारा काम काज छोड़ के मुझे बावरी पे ध्यान देना पड़ रहा है। जेठालाल समझो, दोनों प्यार में हैं। तुम प्यार के दुश्मन क्यों बन रहे हो भाई? अरे तो प्यार में तो मैं क्या दुकान बंद करके बैठ जाऊं? दुकान बढ़ाने के बाद उनको जो करना करे, मैं क्या मना कर रहा हूँ? लेकिन काम की जगह पे तो सिर्फ काम की बातें और काम ही होना चाहिए ना। जेठालाल, अब ना तुम मेरे बॉस की तरह बात कर रहे हो। सच में सारे बॉस एक जैसे ही होते हैं। वो भी हमारे पीछे दिन भर इसी तरह से पड़े रहते हैं। अरे हमारे बॉस भी दिन रात काम 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 की माला जपते रहते हैं। पर मेहता साहब, ऑफिस काम करने की जगह है तो काम करने का ही बोलेंगे ना। अरे लेकिन कितना काम करेंगे भाई? इंसान है, मशीन थोड़ी ना है। अब इतना काम करने के बाद कभी आराम करने का, टाइम पास करने का मन करता है। जैसे अभी आप कर रहे हैं। लगता है ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है। जेठालाल, पिछले 7 दिन से दिन रात एक प्रेजेंटेशन पे मेहनत करके परसों ही क्लाइंट को सबमिट किया है। अब इतना काम करने के बाद थोड़ा आराम तो बनता है ना। और वैसे भी आज बॉस ऑफिस में नहीं, इसलिए ऑफिस में इतनी शांति है। क्योंकि बॉस अगर ऑफिस में रहते हैं ना तो सबको अपनी उंगली पे नचाते हैं। और अगर काम नहीं हुआ ना तो जबरदस्ती कोई ना कोई काम निकाल के उस आदमी को बिजी कर देते हैं। अरे दरअसल हमारे बॉस किसी को आराम करता हुआ देख ही नहीं सकते, इसलिए उनके जाते ही पूरा ऑफिस आराम करता है। तो ये चलता है ऑफिस में मेरी पीठ के पीछू। मैं क्या कहता हूँ, अभी ये सब बातें छोड़ो। अभी आपके बॉस आज ऑफिस में नहीं है ना, तो इधर आ जाओ, हम लोग मस्त भजिया पार्टी करते हैं रजवाड़ी चाय के साथ। भाई वाह, ये तो मस्त आइडिया है। ऑफिस से जल्दी निकल के सीधे तुम्हारे वहां आता हूँ, वहां पे मस्त भजिया पार्टी करते हैं। इसका भजिया तो आज मैं बनाऊंगा। अब भी बॉस को मैसेज करता हूँ और सरदर्द का बहाना देता हूँ। बॉस के आने से पहले निकल जाता हूँ ऑफिस से। हेलो हेलो बॉबी, बल्ले बल्ले, बाबूलाल, बॉस, अरे तू बड़े कैबिन में आ, आज मैं तेरे भजिए तलूंगा। आज तेल बहुत गरम है। हेलो मेहता साहब, हेलो। क्या हुआ सेठ जी? पता नहीं, अचानक बात करते करते मेहता साहब ने फोन काट दिया। ओह माय गॉड, क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। मतलब? सेठ जी, बात करते करते मेहता साहब ने फोन काट दिया। मतलब ओ नो, ओ नो। अरे क्या ओ नो? क्या दोनों में से कोई तो बताओ, क्या ओ नो? वही नट्टू काका ने अभी कहा ना, जो नहीं होना चाहिए था वो। नट्टू काका, क्या मेरा मन भी वही सोच रहा है जो आपका मन सोच रहा है? तू क्या सोच रहा है? वही कि मेहता साहब ने फोन अचानक इसलिए कट कर दिया क्योंकि हो सकता है उनके बॉस अचानक उनके सामने प्रकट हो गए हो। एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रहा था। हाँ,
सेठ जी, मेहता साहब ने फोन अचानक इसलिए कट कर दिया क्योंकि हो सकता है उनके बॉस उनके सामने आ गए हो। ये आप दोनों इतना यकीन से कैसे कर सकते हैं? एक्सपीरियंस। मतलब अच्छा, मतलब मैं भी जब तुम दोनों के सामने अचानक आ जाता हूँ तो तुम दोनों भी ऐसा करते हो? नहीं, हमने ऐसा सुना है कि बॉस के अचानक आ जाने पर लोग ऐसा करते हैं। नहीं नट्टू काका? राइट बागा बॉय। अगर सच में मेहता साहब के बॉस ने मेहता साहब की बातें सुन ली होगी तो आज तो मेहता साहब के बॉस उनको छोड़ेंगे नहीं, या हो सकता है परमानेंटली छोड़ देंगे। मैके का बच्चा मेरे ऑफिस में बैठकर मेरी बुराई करता है, मेरी पीठ के पीछे मेरी बातें करता है। आने दो, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। May I come in, sir? Come in. Little more come in, Baba. One more come in, come in. More come in. मेरी कंपनी में बैठकर मेरी बुराई करता है। कंपनी से आउट होने वाले काम कर रहा है तू। मेरे ऑफिस में बैठकर मुझे उल्लू बना रहा है, पार्टी की प्लानिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है बॉस। सुना मैंने, सब सुना। क्या बोल रहा था कि मैं नहीं रहता हूं तो ऑफिस शांत रहता है, और मेरे आते ही ऑफिस में अशांति फैल जाती है। नहीं बॉस, आपने गलत सुना है। मैं तो ये कह रहा था कि जब आप ऑफिस में होते हैं ना तो बहुत शांति होती है। मतलब जब आप ऑफिस में होते हैं तो सब लोग अपना काम अच्छे से करते हैं, ढंग से करते हैं, सब बिजी रहते हैं, इसलिए शांति होती है। सर मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत सुना है। कितना झूठ बोलता है, झूठ मत बोल यार, इतना झूठ मत बोल के हजम ही ना होवे। मैंने अपने कानों से सुना है। नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा दोस्त अपने बॉस से परेशान होकर नौकरी छोड़ने की बात कर रहा था, तो मैं उसे समझा रहा था कि नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। सर दर्द का बहाना बना के निकलता हूँ, वो क्या था? वो तो उल्लू बना रहा था। मुझे? नहीं सर, अपने दोस्त को, ताकि वो अपने काम में ध्यान दे सके। फिर शाम को अपने दोस्त को फोन करके बोल दूंगा कि मैं नहीं आ सकता, बॉस ने काम दे दिया है। समझ में नहीं आता कि तू मुझे उल्लू बना रहा है या अपने दोस्त को। डीसीपी कंपनी के प्रेजेंटेशन का क्या हुआ? सर वो तो कब की ईमेल कर दी है डीसीपी कंपनी वालों को। तो फिर अभी तक उनका जवाब क्यों नहीं आया? जवाब आना चाहिए था ना उनका अभी तक। पता नहीं यार, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब पता नहीं डीसीपी कंपनी के प्रेजेंटेशन का क्या हुआ होगा। डोंट वरी सर, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डीसीपी कंपनी का प्रेजेंटेशन मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। I'm sure पॉजिटिव रिप्लाई ही आएगा। क्या खाक पॉजिटिव? मुझे लगता है कि तुमने एकदम घटिया प्रेजेंटेशन बनाई है उनके लिए। ऐसी प्रेजेंटेशन कौन बनाता है? ऐसी बात नहीं है बॉस, मैंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई है। अरे क्या खाक अच्छी थी? 2 दिन हो गए तुमको भेजे हुए प्रेजेंटेशन, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। तो मतलब उनको नहीं अच्छी लगी ना प्रेजेंटेशन? अच्छी लगती तो जवाब आ जाता। 25 करोड़ का मेरा एक्सपोर्ट का ऑर्डर था, 25 करोड़। वो ऑर्डर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वही डिस्कस करने में तेरे कैबिन में आया था। लेकिन तुझे क्या भाई, तू तो भजिया पार्टी की प्लानिंग में लगा हुआ है। तुझे पता कि तेरी प्रेजेंटेशन सही क्यों नहीं बनी? अरे पूछना क्यों? क्यों सर? क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाते वक्त तेरा ध्यान प्रेजेंटेशन में नहीं था, भजिया पार्टी में था, दोस्तों के साथ टाइम पास करने में था। तेरी वजह से 25 करोड़ का एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकल गया। सर कॉन्ट्रैक्ट अब तक हाथ से निकला नहीं है सर। अगर उनकी हाँ नहीं आई है तो उनकी ना भी तो नहीं आई है। विश्वास कीजिए सर, ये प्रेजेंटेशन मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो? I will fire you, fire you, fire you, fire you, fire you.
नाउ दोस्तों, बॉस और बादल, इनका कोई भरोसा नहीं। ये कहीं भी बरस सकते हैं और कहीं भी फट सकते हैं। अब देखिए ना, अच्छा खासा भजिया पार्टी का प्लान बन रहा था मेरे बॉस ने लास्ट मिनट पर आके मेरा भजिया बना दिया। दोस्तों, ये बॉस की बिरादरी होती है ना, ये किसी को खाली बैठा नहीं देख सकती। और नौकरी पेशा आदमी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसका बॉस उसके सर पर चढ़ के बैठे। जो प्रेजेंटेशन मैंने भेजा था उसका कोई जवाब नहीं आया और इसी वजह से मेरे बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दुआ कीजिए कि डीसीपी कंपनी वालों को मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आए और उनका फोन आ जाए, नहीं तो मैं तो भजिया खाने लायक ही नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा बॉस मेरी नौकरी खा जाए। और अगर मेरी नौकरी गई तो मैं क्या करूंगा? दोस्तों, मेरे साथ क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो तय है, मेरे सर पर मुसीबत की गागर टूटे, लेकिन आपके घर पर हंसी का सागर ही छूटेगा। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.